हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित खरवात। आज हम डीएड SCVI सेकेंड सेमेस्टर पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट आपका 1.1 है, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस। तो पहले देखते हैं नेचर ऑफ साइंस यानी विज्ञान की प्रकृति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है, जैसे इसमें कहा गया मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है, उसमें सदैव ही प्राकृतिक रहस्यों घटनाओं को जानने की जिज्ञासा रही है और यहीं से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कारणों की खोज एवं निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मानव लगातार प्रयासरत रहता है। जिस प्रकार मानव स्वभाव जिज्ञासु होता है, ठीक उसी प्रकार विज्ञान विषय की प्रकृति भी खोजी स्वभाव की होती है, क्योंकि विज्ञान विषय के अंतर्गत किसी कारण की खोज में परिकल्पना के आधार पर कई प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि विज्ञान वह क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक, सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान है जो भली भांति परीक्षित, वेल टेस्टेड, सत्यापित, वेरीफाइड, वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। आगे, प्रत्येक विषय में कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के कुछ न कुछ उसकी उद्देश्य हैं, कुछ न कुछ उसकी संरचनाएं हैं। जैसे मान लें हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो हर एक सब्जेक्ट की कुछ न कुछ उसके उद्देश्य हैं, उसकी कुछ न कुछ संरचनाएं होती हैं, जिसके आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित होती है। आगे देखते हैं। आगे है, गणित की तरह विज्ञान की भी अपनी भाषा है, इसकी भाषा में वैज्ञानिक पदों, टर्म्स, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सूत्र, फार्मूला, सिद्धांत, थ्योरी, नियम, प्रिंसिपल तथा संकेत, साइन एंड सिंबल्स आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा विज्ञान की भाषा को जन्म देते हैं। आगे, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे इस विषय पर विश्वास किया जा सकता है। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। विज्ञान के द्वारा संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी हमारे वातावरण में जो भी वस्तुएं पाई जा रही हैं, उस पे कुछ न कुछ उसका रिलेशन या उसमें कुछ न कुछ संबंध देखने के लिए हम विज्ञान के द्वारा अध्ययन करते हैं तथा निष्कर्ष निकालते हैं। आगे, विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जो भी इसमें नियम, सिद्धांत, सूत्र बनाए जाते हैं वो 100% वेरीफाइड होते हैं। नेक्स्ट, विज्ञान अपने स्वभाव के अनुसार निम्न चरणों स्टेप्स का पालन करता है। जैसे पहला स्टेप है समस्या का चयन करना, सिलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम। इट मीन्स इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो समस्या है क्या, वो प्रॉब्लम है क्या। दूसरा स्टेप आपका आता है समस्या समाधान के अस्थायी हल या परिकल्पना, यानी टेंटेटिव सॉल्यूशन और हाइपोथेसिस। जो हम समस्या सेलेक्ट किए हैं उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम सेकेंड स्टेप में लेते हैं। तीसरा है एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग करना। इसमें हम प्रयोग करते हैं, तीसरा जो स्टेप होता है उसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप है निरीक्षण करना, यानी ऑब्जर्व करना। जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद लास्ट
स्टेप है निष्कर्ष निकालना यानी कंक्लूजन। उसके बाद हम उस पर अपना कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। आगे अभी इसमें है स्कोप ऑफ साइंस। हमने नेचर ऑफ साइंस पढ़ लिए, यूनिट 1.1 का ही है ये। इसमें पढ़ना है स्कोप ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान का क्षेत्र, यानी विज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है देखते हैं इसमें। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के द्वारा हमारे रोजमर्रा के कार्य व जीवन शैली में नित नए बदलाव कहीं न कहीं विज्ञान से प्रभावित हैं अथवा संबद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि आज के समय में विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो चुका है। कुछ क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है गणित। यह अंकों का विज्ञान है जिसमें क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से सरल से कठिन की ओर अंकों व चिन्हों का ज्ञान दिया जाता है। इस विषय का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसकी कई शाखाएं हैं जैसे बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित आदि। आगे दूसरा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों, जंतुओं एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसकी मुख्य दो शाखाएं हैं, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। तीसरा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। क्या है भौतिक विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा में संबंध तथा परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। स्पष्टतः भौतिक विज्ञान से हमारा संबंध द्रव्य तथा ऊर्जा से ही होता है। द्रव्य यानी ठोस, द्रव, जो गैस हैं ये द्रव्य में आते हैं। ऊर्जा जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब, तो ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। चौथा है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, इसके प्रकार, गुणों तथा उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी पदार्थ हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, तो इसमें इसकी संरचना हम मालूम करते हैं कि उस पदार्थ की जो संरचना है किस प्रकार की है, इसके गुण किस प्रकार हैं और उसमें रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला पांचवा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसकी भी विभिन्न शाखाएं हैं जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान, असामान्य व्यवहार विज्ञान इत्यादि। छठवां भूविज्ञान, जियोलॉजी। इसमें भूमि संबंधित जानकारियों का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जैसे भूमि की उर्वरता, खनिज लवणों की मात्रा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। इसमें आकाशीय पिंडों एवं ब्रह्मांड इत्यादि का अध्ययन किया जाता है जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौर परिवार, आकाशगंगा, उत्तरायण, दक्षिणायन, ग्रहण इत्यादि। आठवां जीवाश्म विज्ञान। इसमें समस्त जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आज पृथ्वी के अंदर हमें कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि खनिज मिलते हैं जो वास्तव में जीवाश्मों की देन है। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। इसमें राजनीति शास्त्र,
नागरिक शास्त्र व समाजशास्त्र जैसे विषय आते हैं जिनमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और 10वां है चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस। इसमें मानव के स्वास्थ्य, रोग, उपचार, सर्जरी एवं चिकित्सा संबंधी अध्ययन किया जाता है। इसकी भी कई शाखाएं होती हैं जैसे नेत्र रोग विभाग, हृदय रोग विभाग, अस्थि रोग विभाग, औषधि विभाग इत्यादि। तो ये आज का जो यूनिट है वो कंप्लीट हुआ। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन है इस यूनिट से संबंधित, उसको आप लिख करके अपने ग्रुप में उसको सेंड करना है। ये असाइनमेंट रहेगा आप लोग का और ये निश्चित तौर पे हर स्टूडेंट को करना है। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें है, विज्ञान की प्रकृति और इसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन करें।